निर्जला एकादशी कथा। आज हम एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत कथा निर्जला एकादशी। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, निकल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो करता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा सहन नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो आप वह मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अंत आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग को प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों ने दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी कहने लगे कि वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मेरे कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रत्यंत अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृक्ष और मिथुन की संक्रांति के दिन ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समदर्श हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तिथियों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं धरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग को लेके जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न करके साथ इस व्रत को करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गाय का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी कहने लगे, आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं।
निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अंततः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने का दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ करते हैं उनको फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्या हो, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ देश करते हों, मगर इस व्रत को करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे कांति पुत्र, जो पुरुष और स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्र लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान की पूजा, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए, अर्थात जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसको कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो राधे राधे।